सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्टॉक चित्र। आज है गाइस 30 सितंबर 2024 और सितंबर का आखिरी दिन था ट्रेडिंग का। और आखिरी दिन में ही मतलब आई हैव सफर्ड अ गुड लॉस। अकाउंट ब्लो नहीं हुआ है बट इट्स अ गुड लॉस। आपको हम अभी दिखाते हैं। और मेरा था गाइस आज 44वां दिन। सो लॉस क्यों हुआ उसके लॉजिक को समझते हैं। मेरे ट्रेडिंग में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों ये बार बार जो है जब प्रॉफिट होता है तो छोटे छोटे और लॉस बड़े हो जा रहे हैं, तो उसका आपको पूरा डिटेल्स में भी समझाएंगे। और एक अक्टूबर से क्या प्लानिंग रहेगी उसको भी हम लोग समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो गाइज पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि 18,000 19,000 के यहाँ पे लॉस हुआ है, बट ये ब्रोकरेज वगैरह मिला के लेजर में ले चलते हैं। यहाँ पे देख पा रहा होगा 23,000 का लॉस हुआ है और हम लोग पहुंच चुके हैं 26,000, यानी कि 40 कल था 49,000 से 25,000, 23,000 का यहाँ पे लॉस हुआ है। हम लोग 50,000 से सीधा 25 पे आ गए गाइस। 50% यहाँ पे अकाउंट ड्रॉ डाउन हो चुका है। और मेन रीजन क्या है, देखो मेन रीजन है लैक ऑफ, बोल सकते हो डिसिप्लिन, लालच। जैसे शुरुआती के 3 ट्रेड अगर हम डिस्कस करें, पहले ट्रेड में मेरा 2200 बन गया था बैंकेक्स में, ठीक है, बहुत अच्छा फॉल था, फॉल को हमने कैप्चर किया, आराम से बन गया। दूसरे ट्रेड में 600 और मतलब बन गया, 2600 पे हम लोग पहुंच गए। तीसरे ट्रेड में 1000 और बना, 3500 पे पहुंच गए। तो पहला बैंकेक्स में ट्रेड था, दूसरा मिड कैप में था, तीसरा अगेन बैंकेक्स में था। तो बैंकेक्स में जो तीसरा ट्रेड था वो बस 30 क्वांटिटी से था। तो ऐसे करके हम लोग 3586 तक पहुंचे। फिर एक ट्रेड लिए, ट्रेड फोर्थ बैंकेक्स में, वो 75 क्वांटिटी। देख रहे हो क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ने लग रहा है, 75, फिर वहाँ पे 2900 पे आया, यानी 3500 से 3000। ठीक है, मेरा 500 का रीजनेबल लॉस हो, हम निकल गए। लेकिन जो अगला ट्रेड है गाइस, वहीं से पूरा साइकोलॉजी गड़बड़ हो गई। वहाँ पे हम 105 क्वांटिटी ले ली। मतलब कहाँ हम 30 क्वांटिटी से करना चाहिए बैंकेक्स में मेरा रिस्क के अकॉर्डिंग, वहाँ हम 105 क्वांटिटी लिए और सीधा 3000 का प्रॉफिट जो है 300 पे आ गया। और वहाँ से पूरा रिवेंज में चला गया माइंड, पूरा ही साइकोलॉजी की ऐसी की तैसी हो गई। और हम क्या ही बताएं, हम यहाँ पे लिखे भी हैं, अगर आप देखोगे, अगर आप देख पा रहे होगे यहाँ पे हमें लिखे भी हैं कि क्यों 105 क्वांटिटी क्यों लिया भाई यहाँ पे। तो जैसे ही गाइस वहाँ पे रूल्स और डिसिप्लिन को हम जैसे ही भूल गए, वहाँ पे मार्केट जो है अगेन टू कंट्रोल ऑफ माई माइंड, हिप्नोटाइज, वहाँ पे वसीकरण कर चुका था मार्केट। और फिर रिवेंज ट्रेडिंग वहाँ से शुरू हो गया। फिर हम ऐसे करके 2000 तक, फिर ये -361 से सीधा 1000 पे चले गए लॉस में। अगले ट्रेड में 105 क्वांटिटी बढ़ता जा रहा है गाइस, अब देख रहे हो रिवेंज ऐसे होता है। फिर 1000 से 200 2000 पे बना है, 2000 भी प्रॉफिट बन चुका। 5वां 6ठे ट्रेड में यहाँ पे भी रुक सकते थे, बट नहीं, ऐसे कर करके लॉस 10,000 तक गया। 10,000 से हम वापस 8 से आए, बट वो ऊपर नीचे होता रहा, अल्टीमेटली रिकवर नहीं हो पाए। और आज धन में भी थोड़ा सा चार्ट पे जो है ट्रेड वहाँ पे पंच नहीं हो पा रहा था, तो मोबाइल से कहीं करना पड़ा, वाईफाई वाला जो सिस्टम होता है। वैसे शुरुआती में कुछ ट्रेड वहाँ पे मिस हो गए, बट दैट इज़ नॉट अ रीज़न फॉर द बिग लॉस। बिग लॉस तो मेरे कारण नहीं हुआ है। तो आगे क्या करना है गाइस, 25,000 पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, पोजीशंस में भी आप देख ही लिए कि क्वांटिटीज़ देखो, बहुत गड़बड़ यहाँ पे हुआ है, सब कुछ गड़बड़ हुआ, टोटली इमोशनल ट्रेडिंग। और जो हम हमेशा बोलते हैं कि अब अच्छे से करेंगे, अब अच्छे से करेंगे, वो अच्छा हो ही नहीं पा रहा। कहीं ना कहीं मेरा 3500 पे था, हमको क्लोज कर देना चाहिए था। हम 53,000 पे पहुंच चुके थे, 50,000 ओपनिंग बैलेंस था और 53 पे हम पहुंच चुके थे। आराम से बंद कर देते, फिर अगले दिन देखते, ऐसे करके धीरे धीरे ग्रो होता। बट देखो यही लर्निंग है जो लोग नए ट्रेडिंग कर रहे हैं, कि ट्रेडिंग में जिस समय जिस क्षण आप डिसिप्लिन और रूल्स को साइड कर देते, तो आप रेडी रहो कि आपका पैसा वहाँ पे जाने वाला है, क्योंकि मार्केट इज़ वेरी ब्रूटल। तो गाइस मार्केट भी उसी को रिस्पेक्ट करता है जो मार्केट को रिस्पेक्ट करता है, मार्केट के डायनामिक्स को रिस्पेक्ट करता है, उसको कैसीनो की तरह नहीं लेता। और हम गाइस एज अ गैम्बलिंग उसको लिए, तो मार्केट जो है रिस्पेक्ट मेरे को नहीं दिया और मेरा वहाँ पे कैपिटल हाफ चला गया। तो अब गाइस 2 महीना मेरे को ट्रेडिंग करते हुए हो गया। आज 44वां दिन था, 29 जुलाई से शुरू किए थे, पूरा अगस्त और सितंबर 2 महीना तो चला गया। 2 महीना में ऑलमोस्ट वी हैव लॉस्ट अराउंड, अभी 25 पे आ जाएगा, 2,25,000 रुपये हम लोग मार्केट में दे चुके हैं। अभी मार्केट में दिया हुआ है, उसको वापस लेने हैं। और गाइज वही है कि रूल्स डिसिप्लिन से ही मार्केट में लॉन्ग टर्म टिक सकते हैं। मे बी 1-2 दिन लक बेस्ड पैसा बन जाए, बट लॉन्ग टर्म में जो लालच है और जो इमोशनल ट्रेडिंग, होप ट्रेडिंग है, वो ले डूबेगा गाइज। तो चलिए, जो हुआ सो हुआ। अब आगे का प्लानिंग क्या है? आगे का प्लानिंग यही है गाइज कि आपको याद होगा, जो मेरे को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, कि बीच में ऐसा एक समय आया था जब आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे, कि जहाँ पे हम 2 लॉस होता था हम एक्सेप्ट कर लेते। डे 24 अकाउंट जब भी ब्लो होता है ना, हम रूल्स को फॉलो करते हैं, और जब सही चलने लगता है फिर रूल्स भूल जाते हैं। आप देखोगे यहाँ पे 2 लॉस बंद, जो मेरा रूल्स था फॉलो, 2 लॉस बंद, 2 लॉस बंद। फिर उसके बाद जो भी है रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे थे, तो आराम से प्रॉफिट भी होना शुरू हो रहा था धीरे धीरे। 560 गया, आया तो 2500, यहाँ पे भी अगेन मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करें? तो फाइनल कंक्लूजन ये है अक्टूबर से गाइस, कि इसी 25,000 पे अभी रूल्स को फॉलो करना सीखना हो। चलो हम इसको 50,000 भी कर सकते हैं, बट अगेन वही प्रॉब्लम होगा। 50,000 पे भी अगेन हम उसको पैसा डबल करने के लिए चक्कर में लगेंगे, स्पायरी को स्पाइक्स पकड़ने के चक्कर में लगेंगे, 50 को 60 तुरंत करने के चक्कर में। नहीं, वैसा नहीं करना, रूल बेस्ड चलना होगा। और 1:2 टारगेट, बहुत बार क्या होता है आप देखोगे कि 1:1 आ गया हम निकल लेते, नहीं, 1:2 वेट करना होगा।
हम लोग ये क्यों नहीं समझते कि हर ट्रेड नहीं चलने वाला। विन रेट अगर 60% है तो 10 ट्रेड लेंगे तो 6 जो है चलेगा, 4 नहीं चलेगा या 5 नहीं चलेगा। तो जब 5 नहीं चलेगा तो वहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है, लेकिन 6 को तो चलने दो, 5 को तो 1:2 तक जाने दो। हम लोग पहले ही निकल जाएंगे तो कभी 1:2 1:3 देख नहीं पाएंगे जीवन में। तो एक प्रॉब्लम है कि रिस्क रिवॉर्ड को वेट करना वहाँ पे। अगर उल्टा चलने लग रहा है तो लॉस एक्सेप्ट करो, सीधा चल रहा है तो कम से कम 2 और 3 तक वहाँ पे वेट करना। तो ये सब मिस्टेक्स हो रहा है। बहुत बार आप देखे भी होंगे कि मेरा बहुत बार जो है अच्छा मूव छूट जाता है। उसका यही कारण है कि हम 1:2 1:3 को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जैसे ही 1:1 कुछ प्रॉफिट दिखा, मंकी माइंड वहाँ पे किक इन हो जाता है और तुरंत निकल जाते हैं, और लॉस में तो निकलते ही निकलते हैं। तो जब प्रॉफिट हो रहा होता है थोड़ा सा वो स्ट्रगल करता है, लेकिन वेट करना होता है वहाँ पे, ठीक है। और गाइस हमने डिसाइड करा है कि इसी 25,000 से पहले रूल्स को फॉलो करना, प्रैक्टिस करना होगा। जब तक रूल्स को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, माइंड जब तक कंट्रोल में नहीं आएगा, 50,000 भी डाल दें, 1 लाख भी डाल दें, वो जो है वैसे ही ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा। देखो ना, 40-40 ट्रेड हम ले रहे हैं, जबकि 4-5 ट्रेड एनफ होना चाहिए। तो पहले इस 25,000 से ये रूल्स को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, और पैसा कितना भी बने कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 से 26 जाए, 27 जाए, 23-24 आए, किधर भी जाए। लेकिन एक चीज़ तो हमको श्योर है कि जब रूल फॉलो करेंगे ना, तो 25 से नीचे बहुत फास्ट नहीं आएगा। अगर 22-23 भी आएगा तो फिर 24, 25, 26 भी चला जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे आराम आराम धीरे धीरे होगा। तो प्रैक्टिस का बहुत वक्त मिलेगा और मार्केट में सीखने को बहुत मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग गाइस अब अक्टूबर से बहुत प्यार से करने वाले हैं, और अक्टूबर के हिसाब से हमने कुछ एक्सेल सीट में मॉडिफाई किया है। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे वार है ये वीकली एनालिसिस ऑफ रिटर्न। तो वीक 1 हो गया अक्टूबर का, डे 1, 1, 2, 3, 4, 5। अब फर्स्ट वीक में देख लेते हैं अक्टूबर का। तो 1 तारीख से लेकर 1 है, 2 को छुट्टी होगा, ठीक है, 3 और 4, मतलब 1, 3, 4। तो डे 1 हो जाएगा, डे 2, 3 ही दिन है, ठीक है। उसी तरह से वीक 2 में चल लेगा, वीक 2 का भी यहाँ पे बना लेते हैं। तो वीक 2 का भी हो जाएगा यहाँ पे, डे 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी दिन होंगे वीक 2 का हम लोग देख लेंगे। तो इसको करने वाले गाइस, और हम लोग यहाँ पे ये जो लिखा था लेट्स डू इट वंस अगेन, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, कट करते हैं यहाँ से, और अब यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। जो गड़बड़ हुआ सो मिस्टेक हुआ सो हुआ, लेकिन गाइस अगर मिस्टेक हो रहा है तो मिस्टेक को सुधारने का कोशिश करेंगे। इतना जल्दी हार मानना सही नहीं होगा। कैपिटल कम डालेंगे, प्रैक्टिस लेकिन कम कैपिटल से भी किया जा सकता है। अभी 1 से 2 महीना कम से कम इसी कैपिटल से पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कहाँ तक ये जाता है। इसको कर लेते हैं 1 अक्टूबर 2024। सो आई होप डे हमारा होगा गाइज यहाँ पे 45, 45वां दिन, डे 45। और ओपनिंग बैलेंस गाइज हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं। मनी में जाएंगे, लेजर स्टेटमेंट 25,987। तो हम लोग 2,24,000 के लॉस में चल रहे हैं। 25,000 है, 25-26,000 इज अ डिसेंट अमाउंट, इट्स नॉट दैट बैड, क्योंकि जो मेरा रिस्क होता है 500 का यहाँ पे लिखा हुआ पर ट्रेड में, वो इतने से खरीदा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर 100 रुपये का अगर प्रीमियम चल रहा है और हम 100 क्वांटिटी लेना चाहते हैं तो 10,000 में हो जाता है, और हम 200 क्वांटिटी भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू माई स्टॉप लॉस। तो ये मैनेजेबल है और आराम से हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे जब भी मेरा रूल हिट होगा आई विल क्लोज द सिस्टम, ओके। और यहाँ पे गाइस हम लोग लिख देंगे, ठीक है, फुल प्रॉफिट डे 1 में जितने भी ट्रेड होंगे, डे 1 में फुल प्रॉफिट कितना हुआ, पार्शियल प्रॉफिट कितना हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट कितना हुआ, पार्शियल लॉस कितना हुआ, फुल लॉस कितना हुआ। तो डे 1 में टोटल ट्रेड्स गाइस पता ही है 3 से 4, 4 से 5, लास्ट 5, इतने में ही रूल हिट हो जाता है मेरा। तो 3 से 4, 5 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे लेट से फुल प्रॉफिट 2-3 हो गया। इस तरह जो भी आएगा यहाँ पे लिख देंगे। डे 2 में क्या हुआ, डे 3, 3 ही दिन होगा हमको लगता है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। डे 4, डे 5 खाली रहेगा, और वीक 1 में विन रेट पता चल जाएगा कि हमने कितना ट्रेड लिया। लेट से कि डे 1 में 4 ट्रेड लिया मान लो, डे 2 में भी 4, डे 3 में भी 4, 12 ट्रेड हो गए। तो 12 में फुल प्रॉफिट कितने में कमाया, है ना। तो वहाँ से विन रेट निकल जाए। लेट से कि 12 में अगर 6 ट्रेड मेरा 1:2 तक गया है तो वो फुल प्रॉफिट कहलाएगा, है ना। तो मे बी 50% विन रेट है। तो यहाँ से सब कैलकुलेशन निकल के आएगा कि अच्छा मेरा विन रेट 50% है, विन रेट 40% है, और रिटर्न कितना आर के टर्म्स में आया, नेट रिटर्न जो भी होगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। और बाकी ये तो ट्रेडिंग डायरी प्रॉपर चल ही रहा। और गाइज बहुत बुरा लगता है कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जो लोग इस चैनल के साथ जुड़े हैं, वो बार बार मतलब उनको भी बहुत बुरा लगता होगा कि क्या ही कर रहे हो भाई, मतलब यू आर डूइंग इमोशनल ट्रेडिंग, होप ट्रेडिंग, और कब से 45 दिन हो गए, आप तो सुधर जाओ। मतलब समझ रहे हैं, गाली आती होगी देने को, हम समझ रहे हैं, बहुत गुस्सा आता होगा आपको मेरे ऊपर, और मेरे को खुद भी बहुत आता है। मतलब ट्रेडिंग करते समय आई कैन फील द पेन एंड रिग्रेट। जो भी लोग ट्रेडर बने हैं वो कितना मतलब मुश्किल से बनते हैं, कितना रिग्रेट और पेन होता है हर ट्रेड के बाद, हर लॉस के बाद, एंड यू हैव टू लिव विथ इट। मतलब दिस इज़ वेरी ब्रूटल जर्नी। ट्रेडिंग इज़ नॉट वेरी इजी जर्नी, बहुत डिफिकल्ट जर्नी है, बहुत फ्लावरी नहीं है जितना फ्लावरी दिखाया जाता है कि हाँ ऐसे हो गया। हाँ बाद में हो सकता है, लेकिन इनिशियल फेज तो बिल्कुल भी फ्लावरी नहीं है। इनिशियल फेज शुरू के 1 साल और 6 महीना, 1 साल 2 साल, हमको लगता है शुरुआती के 1 ईयर इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत आसान नहीं है। आपको
इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना होगा, रिग्रेट्स तो हर ट्रेड में फील होगा। और अगर स्पाइक छूट गया तो रिग्रेट, कुछ ऑर्डर पंच करते करते ट्रेड निकल गया तो रिग्रेट, ओवर ट्रेडिंग कर ली लॉस हो गया, रिकवर नहीं हो पाया, रिवेंज ट्रेडिंग कर लिया तो रिग्रेट, कैपिटल फिर वाइप आउट हो गया तो रिग्रेट। रिग्रेट ही रिग्रेट है शुरुआती के दिनों में, बट परसिवियर करना पड़ेगा हम लोगों को, थोड़ा सा स्टैंड करना पड़ेगा, गिर रहे हैं फिर उठना पड़ेगा, छोटे छोटे लॉस से फटाक से सीखना पड़ेगा। और चलो 2 महीना हुआ है, 2 महीना में बहुत कुछ मार्केट ने सिखाया, औंधे मुँहे भी गिरे हैं, चित्त भी गिरे हैं, पट भी गिरे हैं, हर तरीके से गिरे हैं मार्केट में। और अब अक्टूबर में भी वी विल बी टर्निंग द टेबल अराउंड। एंड पैसे के टर्म्स में नहीं, पैसे के टर्म्स में तो कुछ नहीं होने वाला, 25,000 से 26,000 से ठीक है, बट प्रोसेस के टर्म्स में कि हाँ, डिसिप्लिन के टर्म्स में कि धीरे धीरे सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। जैसे यहाँ पे जो हमने आपको बताया कि विन रेट इंप्रूव हो रहा है, ट्रेडिंग इंप्रूव हो रही है, नंबर ऑफ ट्रेड्स जो हम ले रहे हैं 1:2 तक हम वेट कर रहे हैं। अगर 1:2 तक स्ट्रगल करके स्टॉप लॉस हो रहा है तो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं, आपको हम डिटेल्स में यहाँ पे समझाते हैं, अगर 2 मिनट आप मेरे को दोगे तो। देखो, अगर मान लो किसी का विन रेट, अगर विन रेट मान लो लेट से 50-50 मानते हैं, 50% विन है कि अगर 10 ट्रेड आप लेते हो तो 10 में से 5 चलता है और 5 नहीं चलता है। 5 चलने का मतलब ये है कि मान लो सपोज कि आप 100 पे खरीदे, है ना, और आपका ये स्टॉप लॉस हुआ 90, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ यहाँ पे, ठीक है, 10 पॉइंट। तो आपका टारगेट मिनिमम 1:2 होना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ट्रेडिंग करनी है तो, नहीं तो 1:1 पे बहुत दिक्कत होगा। स्कैल्पिंग कितने साल तक करोगे? तो यहाँ पे 20 पॉइंट होगा, ठीक है, यानी कि 120। तो जब भी ऊपर जाएगा तो 120 पे निकलेंगे, या नीचे जाएगा तो 90 पे निकलेंगे, या फिर ट्रेल कर लेंगे। अगर 1.5 से लेट से कि मार्केट ऊपर क्लोजिंग देता है, हम ट्रेल भी कर लेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट, कि अगर 1.5 गुना ऊपर चला गया तो हम लॉस नहीं सहेंगे, ठीक है। ये सब बात की बात है, बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा गाड़ी लाइन पे आने दो गाइस। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि ये जो लॉस ट्रेड है 5, क्या हम ये लॉस एक्सेप्ट करते हैं? जैसे मान लो मार्केट यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ से यहाँ पे आ गया, हम लोग यही निकल जाते हैं कि नहीं ये ट्रेड नहीं चला, यार यहाँ से भी ऊपर निकल सकता है। ये 5 ट्रेड हम लोग लॉस बर्दाश्त ही नहीं करते कि यार 5 लॉस भी तो होगा, 5 ही तो चलेगा, तो इसको चलने दो ना, क्या पता ऊपर चला जाए, अगर नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस लो। हम लोग 10 का 10 ट्रेड चलाने के लिए सोचने लगते, वो सही तरीका नहीं है। आपका विन रेट कभी भी 100% नहीं होगा कि मतलब जो ट्रेड लिया वही चला, नहीं। इसलिए ये जो 5 ट्रेड है, ये 5 ट्रेड जो है नहीं चलेगा आपका। तो अगर कोई ट्रेड यहाँ से लेट से कि मान लो क्वांटिटी 100 है, ठीक है, 120, 110 तक गया, मान लो यहाँ पे 110 तक, 1:1 तो दे रहा है, तो ये 1000 रुपया दे रहा होगा, बट आप जैसे ही नीचे आएगा आप निकल लोगे कि नहीं जाएगा, पता चला यहाँ से आके फिर निकल गया। तो ये 5 ट्रेड को पकड़ने के लिए, इस 5 ट्रेड को पकड़ने के लिए आपको लॉजिक से निकलना पड़ेगा, ना कि इमोशन से। यहाँ पे आके आप नहीं निकल सकते, या तो इसको स्टॉप लॉस लो, मान लो कि ये 5 रॉन्ग वाले ट्रेड थे, या तो उसको ऊपर जाने दो। तो ये मेरे साथ तो अक्सर हुआ है कि हम जैसे यहाँ पे स्ट्रगल करने हम निकल जाते हैं। यार निकलने का एक तरीका होना चाहिए, मेरा ऊपर जाए 1:1 पे नहीं निकलेंगे, 1:1.5 के अगर ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम कॉस्ट पे ले आएंगे स्टॉप लॉस, अदरवाइज नहीं। या तो 2 ही चीज़ होगा, अगर मान लो यहाँ से या तो स्टॉप लॉस लेंगे, भाई मेरे को 5 लॉस एक्सेप्ट करने हैं, ये हमको दिमाग में डालना पड़ेगा कि मेरे को 5 लॉस चाहिए। या फिर 10 में से अगर मान लो, देखो रिटर्न कैसे बनता है, अगर 10 में से लेट से कि 4 ट्रेड आपका सही है और 6 आप गलत करते हो, मतलब 40% विन रेट, 40% आपका विन रेट है। तो यहाँ पे देखो, जब 4 सही होता है तो मेरा रिस्क कितना होता है? 500 का। अगर जाएगा तो 500, आएगा तो 1000, ठीक है। अगर 4 मेरा चल गया तो हमारा 4000 आ गया, और 6 नहीं चला तो 6 पचे 3000 गया, ठीक है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट 1000 रुपया अभी हम प्रॉफिट में है, और 400-500 अगर ब्रोकरेज भी जाएगा, 10 ट्रेड लिए हैं, 600-700 भी जाएगा तो भी हम +300 पॉजिटिव में होंगे। लेकिन मेरा विन रेट कितना है? 40, यानी कि 4 ट्रेड मेरा चला है, 6 नहीं चला है, सिर्फ 4 ट्रेड चला है, तो भी हम 200-300 रुपये के प्रॉफिट में है। ये होता है पावर ऑफ बीइंग इन द ट्रेड, पावर ऑफ स्टेइंग इन द ट्रेड। आप बने रहो वहाँ पे, 1:2 तक जाने दो। 1:2 कभी कभी क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से 1:2 पे क्लोजिंग दिया, तो फिर आप बने रहो, मे बी 1:3, 1:4 दे दे। अगर 1:2 तक अच्छा क्लोजिंग है तो 3, 4, 5 भी दे सकता है, तो वहाँ पे गेम इंप्रूव हो जाएगा, वहाँ पे आपका एज थोड़ा सा पॉजिटिव में आ जाएगा। और एक केस इमेजिन करते हैं, मान लो 15 ट्रेड का, 15 ट्रेड में से अगर मान लो आपका 7 चलता है और 8 नहीं चलता है, 50-50 यहाँ पे मान रहे हैं हम कि 7 चला और 8 नहीं चला, 50 से कम ही चला है, तो जब भी चलेगा तो 7000 आएगा, 1000, और जब भी जाएगा तो 500 के हिसाब से -4000, यानी कि 3000 अभी भी आप प्रॉफिट में हो, +3000 हम यहाँ पे प्रॉफिट में है। और 15 ट्रेड में लमसम 1000 रुपया ब्रोकरेज आएगा, -1 के कर दो, यानी 2000, यानी 2000 अभी भी प्रॉफिट में है। दिस इज द पावर ऑफ हैविंग पेशेंस इन द ट्रेड। सिर्फ 7 ट्रेड चला है, 50% से भी कम चला, और 8 बार गलत हुए हैं हम, तो भी मेरा पॉजिटिव में है, और पीस ऑफ माइंड भी वहाँ पे है, और एक डिसिप्लिन वे ऑफ ट्रेडिंग को भी हम लोग वहाँ पे सीखेंगे। अब इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर देखते हैं, मान लो अगर 15 में मेरी एनालिसिस लेट से थोड़ी अच्छी हो गई और 9 ट्रेड चल गया 60%, और 6 ट्रेड नहीं चला, या फिर इसको 8 कर लेते हैं, 8 ट्रेड चल गया, 7 नहीं चला, अगेन 50-50 के आसपास,
तो 8 चलेगा तो 8,000 आएगा, 1,000 रुपया पर ट्रेड में जब भी आता है। 7 गया तो 500 रुपये के हिसाब से 35 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4500 रुपया बन गया और 1,000 रुपया ब्रोकरेज हटा दो, यानी 3500 रुपया यहाँ पे आराम से आ गया। यानी आप जस्ट 50-50 भी हो तो भी आप 15 ट्रेड में, 15 ट्रेड कितने दिनों में हो जाएगा? अगर हर दिन हम 3 ट्रेड ले रहे हैं तो 5 दिन में, यानी कि 1 सप्ताह में, यानी 1 वीक। पर वीक में 15 ट्रेड और वहाँ पे भी हम 3500 बना रहे हैं। तो दिस इज हाउ डिसिप्लिन ट्रेडिंग लुक्स लाइक, दिस इज हाउ अ वेल डिफाइंड लॉजिकल ट्रेडिंग, रैशनल ट्रेडिंग लुक्स लाइक। एंड हम लोग क्या करते हैं, 40 ट्रेड ले लिया एक दिन में और 1:2 गया नहीं गया कुछ मतलब नहीं, कहाँ ट्रेड ले रहे हैं कहाँ पे नहीं ले रहे हैं। अगर 2 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ तो बंद भी करना, अगले दिन लो, फ्रेश माइंड से लो, फ्रेश सेटअप के साथ लो। तो ये सब चीज़ों पे काम करने गाइस। सो आपको पता चल गया कि देयर आर सो मेनी थिंग्स टू वर्क अपॉन, और सबका रास्ता सिर्फ वही है, पेशेंस और रूल्स को फॉलो करना, और वहीं से रास्ता निकलेगा गाइस। तो आई होप भगवान के दया से अक्टूबर बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइस। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, कोई बात नहीं, बट जो भी दिल में था गाइस वो आपको बता दिया, और अक्टूबर का प्लान क्या है वो भी समझा दिया। बुक कर सब चीज़ का अगर एक बार आदत पड़ गया, प्रैक्टिस हो गया पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मे बी 2025 सक्सेसफुल ईयर हो सकता है हम लोगों के लिए, लेकिन 2025 तक इसको सीख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना। तो दिस इज गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।